हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। बात करेंगे कल के बारे में। कल एक्सपायरी है, तो कल सिंपल है, कुछ एक बढ़िया मूव कैच करके देनी है आप लोगों को, जिसमें आपका पैसा डबल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिलना चाहिए आप लोगों को। तो उसके बारे में बात करेंगे। एक हमारा जो फेवरेट सेगमेंट रहता है हीरो ज़ीरो, और एक हम बात करेंगे परफेक्ट ट्रेड के लिए कि कौन सी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ करके चल सकते हैं यहाँ पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि एक बार वीडियो को ज़रूर पहले लाइक कर देना, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करके चल सकते हो। डेली मार्केट में अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन से क्या हो रहा है, ये वाला पूरा दिन है आज का। ठीक है, आज क्या हुआ, एक बार नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर वापस अंदर आई। फिर वापस इसने ट्रेंड दिखाई, फिर गिर गई, और फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो देखा जाए तो मार्केट पूरी साइडवेज थी। ठीक है, तो कल का देखोगे ना, कल भी अगर मैं बोलूंगा ना, अगर आप मेरे को कल का ट्रेंड पूछोगे तो क्या है, तो मैं आपको कल ये भी बोलूंगा कि जो कल का ट्रेंड था ना, वो भी साइडवेज था। साइडवेज कैसे था, देखो, ये एक बार नीचे जाती है और ऊपर जाती है। मेरा ये मानना होता है कि अगर इसने मॉर्निंग में जो रेंज बनाई, उसको ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया, उसको नीचे भी ब्रेकआउट दे दिया ना, तो इसका मतलब वो साइडवेज रही है। ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट वो होती है जो पहले ही 15-20 मिनट से वो ऊपर जानी शुरू हो जाए। जैसे हमें देखते, जैसे ये पूरा लाल लाल बना, तो ट्रेंडिंग डे वो हुआ जी, अगर नीचे ही जाती रहती और यहाँ कहीं क्लोज हो जाती। ठीक है, इसने क्या किया है, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, तो ये पूरी साइडवेज मूवमेंट हो गई। कल भी पूरी साइडवेज मूवमेंट हो गई थी, और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको थोड़ी बहुत साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, पर ये ट्रेंडिंग है। ये ट्रेंडिंग कैसे है, यहाँ मार्केट खुलती है और उसके बाद ये नीचे आती है, और फिर नीचे ही रह के नीचे ही क्लोज हो जाती है, जो मॉर्निंग रेंज है। तो ये एक ट्रेंडिंग मूव होती है। यहाँ पे देखोगे ना, ये इसने जो हाई बनाया और इसके बाद नीचे आई और वापस कहाँ क्लोज दे दी, उसके ऊपर ही। तो ये साइडवेज हुआ, एक साइडवेज डे, दूसरा साइडवेज डे, तीसरा, क्या तीसरा भी साइडवेज डे हो सकता है? इसकी संभावना बहुत कम हो सकती है, और ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कल साइडवेज की जगह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ठीक है, ट्रेंडिंग डे का मतलब, मेरा मेरा ट्रेंडिंग डे का मतलब ये होता है कि पहले ही मिनट से वो ऊपर जाती रहेगी या वो नीचे आती रहेगी। तो अभी हमको उसके बारे में बात करना है कि कहाँ पे ऐसी ओपनिंग होनी चाहिए कि जहाँ से ऊपर ही जाती रहे या जहाँ से नीचे ही आती रहे। ठीक है, मैं देखो आपको 2 स्ट्रैटेजी बताऊँगा इसमें, निफ्टी में जो मैंने ट्रेड निकाल के रखे हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं। सामने जो पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न हार्मोनिक का पैटर्न है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, इधर से। ठीक है, क्या हो गया लेवल आपका, ये वाला जो लो है, ये वाला लो मैं दिखा देता हूँ कितना है। ये वाला लो है 344 का। तो आप मान के चलो कि 18,340 की अगर मार्केट नीचे निकली, तो आपका टारगेट बनता है 18,316। देखो पॉइंट्स कितने कम है, सिर्फ 25 पॉइंट है, तो 25 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड तो करेगा नहीं। अगर ये टारगेट आना है, ये टारगेट अगर आना है, तो क्या मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकता 18,400 से? अगर मैं 18,400 से शॉर्ट करूँ, टारगेट लेके चलूँ 18,316, और स्टॉप लॉस लगा दूँ इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो मेरी पोजीशन कितनी बढ़िया बन जाती है। देखो, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ और स्टॉप लॉस लगाता हूँ 43 पॉइंट का, और टारगेट लेके जाता हूँ नीचे, रिस्क टू रिवॉर्ड 2 की, ₹1 का रिस्क, ₹2 का प्रॉफिट, ₹42 का रिस्क, ₹86 का प्रॉफिट, ये है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कल कल हमारा सिंपल है। अगर देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे ना 18,400 को, 18,400 जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 2 दिन में। ठीक है, कैसे बना है, यहाँ पे देखो एक बार, ये वाला जोन जो इसने यहाँ पे रुक के ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, और फिर यहीं कहीं क्लोज हुई, और बीच में एक बार यहाँ भी हुआ। ठीक है, तो मैं अभी और अभी सिर्फ इसी को ही मैं सपोर्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इसके नीचे अगर मार्केट नीचे निकलती है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि पहले मार्केट एक बार इधर से गिरी, फिर इधर से गिरी, फिर इधर से गिरी, मे बी चौथी बार इसी ब्लू जोन से गिर जाए। तो ब्लू जोन जो है रेसिस्टेंस है, ब्लू जोन के अंदर 18,400 जो है वो सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट कल 18,400 के नीचे खुलती है ओपनिंग में, देयर आर हाई चांस की मार्केट सबसे पहले 18,316 को टच करेगी। ठीक है, तो आप करें क्या 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 करके चल सकते हो, मार्केट अगर 18,400 के आसपास खुल रही है, जैसे 400 के नीचे निकलती है, मैं ये बोलता हूँ सिंपल, 18,400 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, आपको शॉर्ट करना है, टारगेट आपको रखना है 18,316 या फिर 18,300, ये पूरा जोन में आपको अपना प्रॉफिट टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस कितना लगा सकते हो आप, 18,430। ठीक है, देखो एक बार, दो बार, तीसरी बार रिस्पेक्ट हो रही है।
चौथी बार इसको ब्रेक करेगी तो वो ऊपर ही निकलेगी, ठीक है? यहाँ थोड़ी देर फँस जाएगी और फिर ब्रेकआउट दे देगी। तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो गई, 18,400 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, टारगेट आपका 18,316 एंड 18,300। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर ये वाला इसको आप करोगे, तो अगर हीरो ज़ीरो के बारे में बात करें, हीरो ज़ीरो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूँगा कि हीरो ज़ीरो का स्टॉप लॉस होता है 0। जितना पैसा लगाओगे उतना हो सकता है 0, ठीक है? और हीरो भी बन सकता है वो तभी अगर मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो सक्सेसफुल गई, वरना तो वो एक्सपायरी होती है, साइडवेज हो जाएगी मार्केट तब लॉस, ऊपर चलेगी तब लॉस, ठीक है? 18,400 के नीचे निकल के अगर आप 18,300 या फिर 18,350 की पुट ले लोगे ना, तो 18,316 या फिर 18,300 के आसपास आके वो डबल ट्रिपल तो हो ही जाएगी। एक स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि इस ज़ोन के ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो कहाँ जाएगी? इस ज़ोन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है या कहीं 18,430 के ऊपर आके ओपनिंग दे दे कल, ठीक है? तो ये मार्केट कहाँ जाएगी? सबसे पहले ये ब्रेक देगी 18,445 का, जो ये वाला हाई लगा हुआ है, ठीक है? तो अब ये क्या होगा, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है, वो आगे क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है? सपोर्ट बन जाएगा। तो जैसे ही सपोर्ट लेगी उसका, यहाँ पे ऊपर ब्रेक देगी, यहाँ सपोर्ट लेगी, हम यहाँ कहीं बाय करेंगे। तो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, बाय अबव 18,445 टारगेट हो गया आपका। ये ऊपर मैंने टारगेट लगा रखे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो आप, ये मार्केट यहाँ ऊपर गई, ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आई, रीटेस्ट लिया, आपने यहाँ पे बाय करा 18,445 पे। 18,445 के ऊपर आके आप अगर बाय कर रहे हो तो टारगेट आपका है 18,485, 18,508 एंड 18,541। मेरे को नहीं पता कि 541 कल हिट होगा कि नहीं, लेकिन ऊपर के टारगेट यही बनते हैं। साथ ही साथ ये आपकी रेसिस्टेंस 1 है, ये आपकी रेसिस्टेंस 2 है एंड ये आपकी रेसिस्टेंस 3 है, ठीक है? इस पॉइंट पर, ये वो वाले पॉइंट है जहां पे मार्केट एक बार रुकेगी, या तो रुकेगी या तो गिर जाएगी। अगर रुक गई और ऊपर गई तो फिर आपको ऊपर का टारगेट, फिर रुकी और फिर ऊपर गई तो फिर से आपको ऊपर का टारगेट। तो आप क्या करके चल सकते हो, 485 से 500 के बीच में एक बार आके बुक करना ही करना, क्योंकि 18,500 पे आपकी जो कॉल राइटिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अभी ऑप्शन चेन को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, टेक्निकल एनालिसिस समझ भी आया हो। सिंपल है, 18,400 के नीचे शॉर्ट है और 18,445 या 18,450 के ऊपर आके आप बाय कर सकते हो। ये सारे आपके टारगेट हो गए, ठीक है? इसी के साथ साथ अगर आपको इसमें हीरो जीरो बनानी है तो सिंपल 18,500 की कॉल या फिर 18,550 की लेके चल सकते हो जब ब्रेकआउट होगा तो, वरना उससे पहले कुछ नहीं बनता, ठीक है? बात कर लेते हैं इसकी ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। ये लगाई ऑप्शन चेन, तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है 18,000, यहाँ पे अगर आप देखोगे 18,409 पे क्लोज हुई है, ठीक है? तो आप मान के चल लो कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 18,500 पे कॉल राइटिंग हो रखी है 1,65,000 की, जो वही रेसिस्टेंस बन के आ रही है जैसे भी आपको बताया। और यहाँ पे देखोगे 1,72,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है 400 पे भी। तो मार्केट में यहाँ पे लोगों का कहने का मतलब है कि मार्केट तो 18,400 के भी नीचे निकलेगी कल, ठीक है? 18,400 के नीचे 18,400, 450 और 500, ये पूरा ही जोन आपका बनने वाला है कल रेसिस्टेंस। तो देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तो नीचे जाएगी। तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला 18,400 के आसपास और नीचे निकलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, सीधा टारगेट लेके चल सकते हो 18,315। ये अभी अभी हमने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा है, ठीक है? पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन चेन भी यही कह रही है कि अगर 18,400 टूटा तो मार्केट नीचे जाएगी। कहाँ तक जा सकती है? 18,300 पे। इसके बाद देखोगे 1,57,000 का, इसका ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। 18,300 के नीचे जा ही नहीं सकती। 18,300। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज बताता हूँ। ये बनी एक दूसरी हीरो जीरो आपकी। 18,300 को याद रखो यहाँ पे, ये हो गया आपका 18,300। 1,57,000 की पुट राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग का मतलब ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 18,300 के ऊपर ही आके क्लोज हो जाएगी। 18,300 की जो पुट है लोगों ने बेच रखी है, ठीक है? कहाँ से बेची हुई है? 100-200 रुपए की से बेच के वो आज 20 रुपए पे हो गया। तो वो अभी तक इसको क्या करेंगे, जीरो पे जाएंगे। और जीरो कब हो जाएगी है? जब मार्केट 18,300 के ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है? एक सपोर्ट, इससे हमको पता लगता है कि ये एक सपोर्ट है। साथ ही साथ मैंने, अगर आपको याद होगा, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, ये दिखाया, ठीक है? ये, इसमें मैंने बोला था बी के नीचे सेल है, डी का टारगेट। ये तो एक टारगेट होता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। डी से खड़े होकर आपका बाय बनता है, स्टॉप लॉस लगता है एक्स पे, टारगेट लगता है सी का और ए का। 18,316 के आसपास अगर हम मॉर्निंग में आ गए तो यहाँ पे आंख बंद करके 18,400 की कॉल ले लेना। ये भी हीरो जीरो है,
ठीक है, क्या होगा मार्केट एक नीचे गिरा के सडन अप मूव दे देगी और सीधा 18,500 भी ब्रेक करते हुए मे बी 18,540 भी दिखा दे। पॉसिबल है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ से क्या मूव बनती है, ये वाली मूव, ये ये बनता है यहाँ से, ये पैटर्न बनता है और ये बनना चाहिए, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ये डी पॉइंट वो है जहाँ पे मार्केट या तो रुक जाएगी या फिर रिवर्सल ले लेगी, और आज ही मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया भी था इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का तो बहुत क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत सिंपल ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको सामने सामने एक बहुत ही बढ़िया रेंज बनती हुई दिख रही है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत बार साइडवेज हो गई है बीच में। तो ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन आपको जो है ऑप्शन बायर्स लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जरूर आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होने पे आपने शॉर्ट करा और यहाँ कहीं बुक करा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर ना आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होती, लेकिन आपको मोमेंटम लेके बाहर होना है। जैसे ये मोमेंटम आया, आप यहाँ कहीं बाहर हो गए, ठीक है, और ये वापस नीचे गिर रही है, यहाँ ये देखो ये वापस ब्रेक हुआ, आप यहाँ कहीं बाहर हो, ठीक है, ये वापस आया फिर वापस नीचे आया तो आप बाहर हो। ये सब होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। और स्कैल्पिंग बहुत छोटा, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का सिंपल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 42,400 के पास सपोर्ट है, एक दो, यहाँ पहले रेसिस्टेंस था, दो हम रेसिस्टेंस जो होती है वो आगे सपोर्ट बन जाती है, जो सपोर्ट होती है वो आगे जाके रेसिस्टेंस बन जाती है। तो अगर कल मार्केट 42,400 के नीचे जा रही है, टारगेट होता है आपका 42,321, 42,241, 42,241 एंड 42,193। ये आपके तीन टारगेट बनते हैं, साथ ही साथ ये तीनों आपके सपोर्ट हैं। तो इसके पास अगर मार्केट आके रिवर्सल लेती है तो आप उस रिवर्सल में भी ट्रेड करके चल सकते हो। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ये हुआ, नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आई, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे कहीं आएगी और कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाती है तो अपनी पोजीशन एग्जिट करो और वापस कॉल साइड पे आ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। पर अभी यहाँ पे आपको मैं सिंपल एक ही मूव कह रहा हूँ कि 42,400 के नीचे आपका सेल बनता है और 42,600 के ऊपर सिंपल आपकी बाय बनती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है ना, ये है रेसिस्टेंस, ये ऊपर है फॉल्स ब्रेकआउट, इसको बोलेंगे हम फॉल्स ब्रेकआउट। रेसिस्टेंस तो ये थी जो 575 के आसपास मैं आपको बोल रहा था, 575 की जगह मार्केट 560 की रेसिस्टेंस ले रही थी। तो आप मान के चलो जो एग्जैक्ट लेवल है वो 42,560 है। मैं फिर भी 40 पॉइंट का बफर दे रहा हूँ 42,600 का। अगर इसके ऊपर भी 5 मिनट की क्लोजिंग आ गई तो मार्केट और ऊपर जा सकती है। ऊपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल, मैं आपको सिंपल है 42,600 के ऊपर ही आप बाय कर लेना। टारगेट होगा आपका 42,700 और 42,800 एंड 42,900। ऊपर भी 100 पॉइंट के टारगेट है, नीचे भी 100 पॉइंट के टारगेट है, जबकि नीचे तो सिर्फ 80 पॉइंट का टारगेट है। देखो ये रेसिस्टेंस भी जो है एग्जैक्ट, ये जो सपोर्ट है, जो टारगेट है, ये एग्जैक्ट 80 पॉइंट का है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको आज इसकी ऑप्शन चेन दिखाऊं ना, तो ऑप्शन चेन में भी मार्केट जो है नीचे बहुत सपोर्ट है। 42,500 और क्लोजिंग हुई है 42,535 की। देखो 1,43,000 की पुट राइटिंग तो 42,500 भी हुई है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 42,500 के ऊपर जाएगी, जबकि निफ्टी में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18,400 के नीचे जाएगी। देखा, ऑप्शन चेन भी अलग अलग चीजें दिखा रही है जैसे मार्केट चलती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे 42,400 पे 89,000, उसके बाद 95, 98, तो 42,300 भी सपोर्ट, 42,200 भी सपोर्ट, पूरा ही पूरा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो जैसे ही सिंपल है 42,400 नीचे निकलती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ी ऊपर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। 42,400 के नीचे आपका शॉर्ट बनता है, ये सारे टारगेट हैं, इनमें बुक कर लेना। और 42,600 के ऊपर आपकी बाइंग बनती है। यहाँ पे देखोगे तो 42,700 का एक सपोर्ट है, 42,700 के पास आके रुक सकती है, लेकिन 42,700 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आराम से आपको मे बी कल 43,000 के दर्शन करा दे। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो। एक बार इसमें लास्ट व्यू दे देता हूँ आपको। अगर मेरे को इसमें हीरो जीरो बनानी हो तो मैं कहाँ पे जाके बनाऊंगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मेरा सिंपल है, यहाँ से मैं ये मानता हूँ कि जो फिबोनाची का 50 से लेके 61% का जो जोन होता है, वो एक आपका वो वाला जोन होता है, क्या बोलते हैं, गोल्डन रिवर्सल। ठीक है, तो गोल्डन रिवर्सल कहाँ पे बन रहा है आपका 42,200 के आसपास। अगर आप यहाँ देखोगे, ये क्या थी, रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखोगे रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखोगे रेसिस्टेंस। ठीक है, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है वो आगे आके सपोर्ट बननी चाहिए।
ठीक है, तो जैसी 42,200 के आसपास आ रही है, थोड़ा बहुत बाउंस दिखा रही है, तो यहाँ से आप एक कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो दूर की, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, लोग वापस आ जाएंगे ऊपर से। अगर मार्केट गिर के आ रही है थोड़ा सा 50% भी अगर ऊपर की तरफ, जितनी सपोज करो 42,500 से गिर रही है, ठीक है, 42,200 पे 300 पॉइंट नीचे आई, 300 पॉइंट पे 42,200 पे अगर आपके कॉल ले रहे हो 42,400 की या 42,300 की, यहाँ से 150 पॉइंट तो मिनिमम रिवर्सल देगी ही देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो ऊपर की गिरावट की भी 50% है। जैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मूव की 50% की करेक्शन होगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, वैसे ही मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगर गिरावट है और इसको और नीचे जाना है तो यहाँ सपोर्ट बना के 50% का पुल बैक देगी और उसके बाद नीचे जाएगी। अगर समझ आया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ आया तो सिंपल है भाई साहब, 42,200 के पास आके कॉल ले लेना बस। आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।